हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे, उम्मीद करते हैं। उस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। जैसे कि क्या क्या पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, रैशनल नंबर के जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट थिंग ये बात किए थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर और कैसे रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। 5 रेशनल नंबर, चाहे n रेशनल नंबर, चाहे 1 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस पिछले वीडियो में हम लोग ये बात किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज 1.1 में टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में जिसमें से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके सामने नोट किए हैं और 4th क्वेश्चन ये है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो हम लोग ओरली डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं और आप लोग भी क्या बच्चे तो सॉल्व कर भी लिए होंगे। जिसमें से देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यह है, इस जीरो आर रेशनल नंबर। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही बातचीत किया गया था कि जीरो रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप लोग सब जानते होंगे जीरो रेशनल नंबर होता है। और क्या आप इस पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस। तो अब इसको लिखने का क्या इस तरीका होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो ये बताइए जीरो आर रेशनल नंबर। तो सबसे पहले कुछ बच्चे इसमें इस क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं कि रेशनल नंबर का पूरा डेफिनेशन एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो पहले हम लोग इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं क्या, आर रेशनल नंबर लिख देते हैं हम लोग ये बात। जैसे कि मैंने बताया कुछ बच्चे कर देते तो हम लोग भी लिख लेते हैं। आर रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक, जहां पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, जहां पर p और q इंटीजर होगा और q जीरो के बराबर नहीं होगा। ये तो हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन सब जानते होंगे। अब हम लोग जीरो रेशनल नंबर हो सकता है, जीरो किस किस तरह लिख सकते हैं। तो जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3। इस प्रकार से पॉजिटिव तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और एंड आल्सो रिटर्न एज 0/-1, 0/-2, 0/-3 एंड सो ऑन। बच्चों तो साफ दिख रहा होगा आपको कि इस प्रकार से हम जीरो को लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में ये कह रहा, तो जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। रेशनल नंबर के लिए पी बाई क्यू के कंडीशन में तो दिख रहा पी बाई क्यू में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में पी और क्यू इंटीजर, तो 0, 1 ये सब क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर है। ठीक है, और एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे के सारे क्यू देखिए नीचे जो है वो जीरो कहीं नहीं आएंगे, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं हेंस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। और इस तरह से तो लिख के हमने दिखा भी दिया। तो एंड यहां आके लिख दो इस प्रकार से, एंड जीरो कैन बी राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जो स्टेटमेंट है उसी को आगे बढ़ा दे, पी बाई क्यू। और जहां पर वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर और साथ ही साथ में क्यू जीरो नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि एंड क्यू आर आइदर पॉजिटिव या निगेटिव। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या था, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमारा क्या था, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ने नोट कर लिया होगा।
अब हम लोग गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कर रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच टोटल 6 रैशनल नंबर हमको फाइंड करने। 6 रैशनल नंबर, पहले तो आप लोग से मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आंसर आता होगा तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक, कि 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। चाहे कितना भी छोटा रैशनल नंबर आप ले लो, कितना भी छोटा, उन दोनों के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। जैसे कि आप लोग कहेंगे 2.1 और 2.2 के बीच बताइए, तो यस 2.1, 2, 2.1, 3 बहुत होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर। पहले तो आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो यहां सबसे पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4। अब बात कर लेते हैं क्यों हमको टोटल कितने चाहिए, 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीचों बीच में हमको चाहिए। ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर का मतलब हमको n की वैल्यू क्या हो गई, याद करिए, जल्द से जल्द याद करिए आप लोग वो तीनों मेथड, रिवाइंड पे जाइए पीछे, कि 3 मेथड बताए थे कि जब पहला मेथड ये था हमारा 2 रैशनल नंबर के बीच में जब एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग आसानी से दोनों को जोड़ते थे, तो डिवाइड करते थे। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड ये था कि जब डिनोमिनेटर लाइक होगा, मतलब सेम होगा, तो उस वाले में हम लोग ये मेथड, वही मेथड का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मेथड में क्या करना था, मेथड में हमको ये करना था कि n की पहले कितनी रैशनल नंबर निकालना है उसको n मान लेते थे, और n+1 का वैल्यू इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, n+1 की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक, अब 7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग दोनों रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पर नंबर ये है, इसमें 7 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई, तो हमारा इस प्रकार आ गया 21/7। ओके बच्चों, और दूसरे वाले में भी 7 का और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 28/7। अब इन दोनों के बीच हम लोग 6 रैशनल नंबर आसानी से बता लेंगे। 6 रैशनल नंबर, जैसे कि देखिए यहां हम लोग एक इस प्रकार लिख सकते हैं, हैंस 6 रैशनल नंबर, हैंस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर व्हाट 21/7 के बीच में और 28/7 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट 27/7। इस प्रकार से हमारा यह 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ जाता है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ने आसानी से देख लिया होगा और समझ में आया होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 3 सेकंड का वक्त मैं देता हूं, जैसे कि 3, 2, 1। ओके, अगले क्वेश्चन में हम लोग इसी में सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम इसी प्रकार से है। बट यहां पर देखिए, ये तुम्हारा न्यूमरेटर जो हमने दोनों दिया वहां पर 1 1 था, यहां पर न्यूमरेटर क्या हो गया, दोनों के 5 हो गए, बस यही फर्क है और कोई भी चेंजिंग इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कहेंगे टीचर बहुत वो क्या है, होशियार है, कैसे, हम इसी में सॉल्व कर देंगे, आप लोग को नोट करना पड़ेगा। ठीक, तो बाबू कुछ होशियारी वाली काम नहीं है, क्योंकि एकदम सेम है। अगर अगला क्वेश्चन होता तो फिर से मैं मिटा के इसको करता। तो देखिए क्या करेंगे, फिर वही लाइन लिखना है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4/5 के बीच में हमको कितने चाहिए, होते तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमको तीसरे क्वेश्चन में चाहिए कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर जब हमको निकालने 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, n की वैल्यू व्हाट 5। तो हमारा यहाँ 6 की जगह बस हो जाएगा इस क्वेश्चन में 5, तो n+1 भी चेंजिंग होगा, n+1 हो जाएगा हमारा 6। ओके, n+1 हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। हमारा चेंजिंग यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला लाइन पूरा ध्यान देखिएगा, ये वाला लाइन यहाँ 5 हो जाएगा, वहां भी हम लोग चेंजिंग, और इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपना, ठीक है, जुगाड़ नहीं लगा रहा हूं, बस थोड़ा सा समय बचा रहा हूं आप लोग का। ठीक, तो n+1 की वैल्यू होगी हमारी
6। अब 6 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए 3/5 इंटू 6/6, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये हमारा एक मिल गया, रैशनल नंबर का नया फॉर्म आ गया। 4/5 को भी हम लोग 6, इसको एक तरह से इक्विवेलेंट बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा गया हम लोग। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो ये हमारा नया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया इन दोनों रैशनल नंबर के, ठीक। अब यहां हमको चाहिए कितने, 5 रैशनल नंबर। समय की कीमत समझिए आप लोग। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 18/30 और यहाँ हो जाएगा 24/30, इसके बीच हमको केवल चाहिए 5 रैशनल नंबर। तो यहाँ अगला हम लोग लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और लास्ट 23/30। देखिए ध्यान से, ये फिर हमारे 5 रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आसानी से हमको मिल गए, ठीक। तो कोई भी कठिन काम नहीं है इन दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। इसको भी आप जल्द से जल्द नोट डाउन करिए, तब हम लोग आगे बात करते हैं ट्रू फॉल्स पर। तो इसके लिए मैं समय उसी प्रकार देता हूं 3 2 1। तो नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके तरफ, ट्रू और फॉल्स की ओर। ट्रू और फॉल्स में बच्चों की, जैसा कि यह है ट्रू और फॉल्स में, पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का हमारा यह है कि नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स। जल्द से जल्द ट्रू और फॉल्स से सबसे अहम बात यह होता है कि हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस डेवलप बढ़ाते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से पढ़े या नहीं पढ़े, इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से जाने कि नहीं जाने, एक्सरसाइज अच्छे से लग जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स से भले छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसको करना जरूर चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, क्योंकि और क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सॉल्व करने के नहीं आएंगे, ठीक। तो इस कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आप लोग मेरा साथ देंगे, उम्मीद करता हूं। 3 क्वेश्चन है, जल्द से जल्द मात्र 3 से 5 मिनट में, 3 ही मिनट में उसको कर लेंगे, उससे कम समय लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का मैंने इंट्रोडक्शन में बात किया होगा, रिवाइंड पे जाइए। तो बताइए आप लोग, नेचुरल नंबर का सेट हम लोग इस प्रकार लिखते हैं एंड सो ऑन, और होल नंबर का हम लोग 0 से स्टार्ट होके आगे तक जाता है। अब दोनों सेट को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए, क्या नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? तो ट्रू या फॉल्स? जी बच्चों, ट्रू होगा। ओके, आप लोग सही जा रहे हो। तो हमारा सारा नेचुरल नंबर होल नंबर बन गया। फिर अगला ट्रू फॉल्स का अगला क्वेश्चन यह है कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो आप लोग बताइए, सारे होल नंबर क्या इंटीजर कहलाएंगे? सारे होल नंबर क्या इंटीजर कहलाएंगे? तो हमारा इंटीजर का भी सेट बना लो बच्चों। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है? ये जाता है हमारा प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। क्या बताइए आप लोग कि सारे इंटीजर को क्या होल नंबर कहेंगे? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जल्द से जल्द ट्रू या फॉल्स? तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसके सारे नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस वीडियो से हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है, जल्द से जल्द देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बच्चों? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर आप लोग जानते होंगे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और होल नंबर क्या? होल नंबर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? 1 नीचे लगाते चले जाइए आप लोग, 2 तो लगाएंगे नहीं। तो अब बताइए, केवल 1 ही लगाएंगे, 0 की तरह 2 3 4 नहीं लगाएंगे, केवल 1। तो ये बताइए, क्या इस प्रकार का भी होल नंबर होगा? ना, नहीं ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर जवाब होता है फॉल्स। तो हमारा ट्रू फॉल्स का कैसा आंसर बना? ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके बच्चों, तो जैसे कि चारों क्वेश्चन आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब इस एक्सरसाइज मतलब यह वीडियो अब इस प्रकार से समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा पिछला वीडियो और ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो अब इसी प्रकार आप लोग अपना प्यार इसमें देते रहे और हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय।